जय मसीह की। कभी अपने एनिमी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दिया है कि थैंक्स गॉड कि ऐसा दुश्मन आपने मेरे जीवन में दिया। एक कहानी के द्वारा बताना चाहूंगी कि एक गांव था जहाँ पे एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वो दिन रात प्रार्थना में लगी रहती थी और उसका प्रार्थना करना उसके पड़ोसी को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उससे बहुत नफरत करते थे। एक दिन वो पड़ोसी सोचता है क्यों ना इस बूढ़ी माँ की प्रार्थना को सुना जाए, तो वो उसके घर की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो बूढ़ी माँ जो होती है वो प्रार्थना कर रही होती है कि प्रभु, मुझे आम खाने का बड़ा मन कर रहा है, आप कुछ भी कर दीजिए पर मेरे लिए आप प्लीज एक कटोरी आम लाइए। और ये जो पड़ोसी होता है वो सोचते है कि ऐसी कौन प्रार्थना करता है, चलो इस बुढ़िया के साथ कुछ ट्रिक किया जाए। तो वो क्या करता है, 2 आम की टोकरी लाकर उस बूढ़ी औरत के घर के सामने रख देता है। सुबह जब वो दरवाजे को खोलती है, देखकर इतनी खुश हो जाती है कि नाचने लगती है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, मुझे 2 टोकरी आम दी, और नाचने लगती है। तब वो जो पड़ोसी होता है वो आगे आता है और कहता है कि तू कितनी मूर्ख है, ये तेरे परमेश्वर ने नहीं दिया है, ये मैंने लाके रखा है। ये सुनने पर तो वो और ज्यादा नाचने लगती है और खुश होती है। तो वो पड़ोसी को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि तुम्हें समझ नहीं आता, ये तुम्हारे परमेश्वर ने नहीं, मैंने दिया हुआ है। तब वो बूढ़ी औरत कहती है, इसलिए तो मैं आनंद मना रही हूँ कि मेरी जरूरतों को परमेश्वर ने मेरे शत्रु द्वारा पूरा किया, और वो भी ऐसा ही नहीं, दुगनी तरीके से, क्योंकि मैंने तो केवल 1 आम की टोकरी मांगी थी, पर परमेश्वर ने तो मुझे दुगना करके मेरे शत्रु के द्वारा दिया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि योर एनिमी इज योर ब्लेस्ड। उत्पत्ति की पुस्तक इसका 50 में इस प्रकार से लिखा गया है कि यूसुफ के भाई जब उसे धोखा देते हैं, यूसुफ पता है उन्हें क्या कहता है कि तुमने जो मेरे लिए बुराई का विचार किया था ना, प्रभु ने उसे भलाई में बदल लिया। तुमने तो मुझे गड्ढे में डालना चाहा, पर प्रभु ने उस बुराई को भलाई में इस्तेमाल करके मुझे प्रधानमंत्री बना दिया। और यही सच है, और इसलिए लिखा गया है मत्ती 5 इसमें कि तुम अपने शत्रुओं के लिए दुआ करो, जो तुम्हारा बुरा करते उनके लिए दुआ करो, जो तुम्हें सताते उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि वही तुम्हारे लिए एक आशीष का कारण बने। और सबसे आखिरी वचन जो मुझे बहुत पसंद है वो नीति वचन 16:7 में इस प्रकार से लिखा गया है कि अगर परमेश्वर को तुम्हारा चाल चलन भा जाता है तो वो तुम्हारे शत्रुओं का भी तुझसे मेल कराता है। आमीन। और मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप परमेश्वर के प्रति बहुत ऑनेस्ट हो, परमेश्वर के आप वचन के अनुसार चलते हो, परमेश्वर के करीब हो, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हो, तो प्रभु आपके जीवन में ऐसे दिन को लाएगा कि आपके शत्रु आपके पास खुद चल कर आएंगे, वो खुद आपसे आएंगे समेट करने के लिए। तो इसलिए याद रखें कि जो हमें गड्ढे में गिराना चाहता है, प्रभु उसके ही द्वारा हमें प्रधानमंत्री की पोजीशन देगा। दुश्मन पर भी सब कुछ